श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 नवंबर को करवा चौथ है और गुरुजी की जो विशेष कथा आस्था चैनल पर दिखाई जा रही है उसमें कुछ विशेष उपाय बताए हैं भाई हम आपको बताएंगे। और जो करवा चौथ के विशेष उपाय होते हैं भाई बताएंगे आपको। करवा चौथ पर कोई भी भूल कर गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यह विशेष तौर पर स्त्रियों से निवेदन है, महिलाओं से निवेदन है, माता बहनों से निवेदन है कि आप लोग कभी भी यह गलती नहीं कर दें जिससे आपको कष्ट सहना पड़े। करवा चौथ का विशेष महत्व होता है। इस दिन कभी भी आपको व्रत लेने से पहले मन में ये नहीं सोचना है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। भगवान महादेव की कृपा से सब हो जाता है। केवल आप निर्णय कर लें कि हमें यह व्रत करना है। और जो विशेष उपाय बताए गए हैं करवा चौथ के वह हम आपको कर कर दिखाते हैं, तो आपको अवश्य इस वीडियो को पूरा देखना है। गुरुजी कहते हैं कि करवा चौथ के व्रत की कथा आपको सुनने मात्र से पुण्य मिल जाता है। फिर तो आप उपवास करेंगी तो कितना पुण्य मिलता है। विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन अगर स्त्री सच्चे भाव से अपने पति के लिए यह उपाय करती है तो कभी विधवापन नहीं होता है। यह करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने किया था, इसलिए शंकर जी की प्राप्ति हुई उनके लिए। यह विशेष तौर पर यह उपाय केवल करवा चौथ और मनोकामना प्राप्ति, ग्रह कलेश के लिए हम उपाय बताएंगे आपको, जो कर कर दिखाते हैं। तो आपको वीडियो में बने रहना है। और कार्तिक का विशेष पर्व चल रहा है। कार्तिक का महीना इतना विशेष होता है, भगवान विष्णु ने स्वयं इस कार्तिक की बड़ाई की है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है और वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। आपको कार्तिक का महत्व जानना चाहिए। इस दिन कार्तिक के महीने में बहुत सारे पर्व उत्सव होते हैं जो कि कार्तिक की अपनी एक अद्भुत महिमा है। तो आज का जो पहला उपाय है आपको इसको अवश्य करना चाहिए, जो कि कथा में हमने आपको सुनकर समझकर आपको दिखाते हैं। तो जो पहला उपाय है, अगर आप इस उपाय में सबसे पहले आपको एक बेल का फल चाहिए और उस पर बेल पत्री और 7 कांटे लगे होने चाहिए। और यह अगर आप भगवान शिव जी पर प्रदोष के समय, प्रदोष के दिन अगर आप अर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी कैसी भी कोई भी मनोकामना है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ति होती है। गुरुजी ने अपनी इस विशेष कथा में अवश्य वर्णन किया है। और जो एक अक्षत का महा उपाय है वह हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह उपाय कर कर दिखाते हैं। तो यह इसको करने के लिए आपको एक बेल चाहिए, बेल का फल आप समझ लीजिए, और उस पर 7 कांटे चाहिए। और आपको यह लेकर 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चले जाएं। यह केवल मनोकामना प्राप्ति, शीघ्र शादी और ग्रह कलेश का उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। आपको अवश्य यह उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष के समय में ही करना है। गुरुजी की जो आस्था चैनल पर विशेष कथा का प्रसारण हो रहा है वह कथा है तो पुरानी, लेकिन उसमें जो उपाय बताए हैं वह हम आपको बता रहे हैं। और करवा चौथ का एक विशेष उपाय है वह आपको आगे सुनने को मिलेगा। इसके लिए आपको 7 कांटे लगे और 1 बेलपत्र आप अर्पित कर दें और भगवान से अपने मन की जलाधारी का स्पर्श कर कर जो भी आपकी मन की मनोकामना है वह केवल कह दें। केवल कह देने से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि एक बार विश्वास तो करें मेरे महादेव पर, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। यह आज का पहला उपाय है। और आज का जो विशेष दूसरा उपाय है, इसको आपको केवल 1 बेलपत्र, 1 अक्षत लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर अक्षेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल आपको वह 1 अक्षत आपको अर्पित कर देना है। और 1 बेलपत्र जो जलाधारी के अशोक सुंदरी का स्थान होता है उसके आगे और शिव जी के बीच में जो खाली जगह होती है आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, वहां पर 1 बेलपत्र अगर आप अर्पित कर देते हैं तो अष्ट सिद्धियां, 64 युगनियां आपके घर आ जाती हैं। आपके धन दौलत दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगता है। गुरुजी कहते हैं विशेष उपाय है, केवल यह स्त्रियां ही कर सकती हैं। इसको करने के लिए आपको केवल 1 बेलपत्र और 1 अक्षत जाना। अक्षत भगवान शिव जी को अर्पित कर दे और जो बेलपत्र है वह जलाधारी के आगे वाले स्थान पर, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, 64 युगनियों का जो स्थान होता है, रिद्धि सिद्धि का जो स्थान होता है, वहां पर आपको वह 1 अर्पित कर देना है। अक्षत आपको भगवान शिव जी पर अर्पित करके आपकी मनोकामना केवल कह देने से उसकी पूर्ति हो जाती है। यह गुरुजी के विशेष उपाय हैं तो छोटे से, लेकिन इनका प्रभाव अधिक है। अगर आपके घर में ग्रह कलेश चल रहे हैं, रोग बीमारी चल रही है, या फिर आपकी धन की बहुत कमी हो चुकी है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। जो करवा चौथ का विशेष उपाय है वह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले इसकी जानकारी दे दें। यह उपाय विशेष तौर पर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में धन की कमी है, ग्रह कलेश है, रोग बीमारी चल रही है।
तो आपको केवल एक अक्षत और एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। और आपको जो हमने पहले बताया है कि जो खाली स्थान होता है जहां पर 64 योगिनियां निवास करती हैं, रिद्धि सिद्धि निवास करती है, केवल आपको वहां पर जाकर और एक बेलपत्र कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल अर्पित कर देनी है। और आपके मन की जो भी मनोकामना है, जो भी दिक्कत है, वह जलाधारी को स्पर्श कर कर, जो दाहिने हाथ की सबसे बड़ी मध्य उंगली होती है, उसका स्पर्श जरूर करना चाहिए। और उसका स्पर्श कर कर आप केवल महादेव जी से अपने मन की बात कह देंगे तो आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। यह गुरु जी ने विशेष तौर पर उपाय बताया है, आपको अवश्य करना चाहिए। और आज का जो करवा चौथ है, वह करवा चौथ 1 तारीख यानी 1 नवंबर को होने जा रही है। विशेष तौर पर करवा चौथ का व्रत माता पार्वती ने किया था। यह विशेष करवा चौथ का व्रत होता है, माता बहनें सभी को करना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत होता है। आपको तो पता होगा, इसमें आपको कुछ चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए, हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। यह विशेष महत्व का व्रत है। आपको इसमें सबसे पहले हम उपाय बता दें कि आपको यह गुरुजी ने कहा है कि 3 चीजों का अवश्य दान करना चाहिए। सबसे पहली चीज है, उसमें आपको कुमकुम का दान करना चाहिए। और जो दूसरी चीज है, उसमें पान का दान करना चाहिए। और आपको लाल वस्त्र दान करना चाहिए, क्योंकि सुहाग की जो भी चीजें हैं उनको आप दान कर दीजिए। आपकी सुहाग अचल होगा, कभी स्त्री विधवा नहीं हो सकती है अगर आप सदा सुहाग की वस्तुएं दान करते रहेंगे। और दूसरी, सुहागिन महिलाओं के प्रति सद्भाव रखिए। गुरुजी कहते हैं कि आपको शाम के समय व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जब आप चंद्रदेव की, चंद्रमौली भगवान की पूजा करते हैं, इसके बाद अपने पति को थोड़ा सा जल पिलाकर आप उनके हाथ से जल पीकर व्रत का उद्यापन करते हैं। फिर इसके बाद में आपको थोड़ी सी शक्कर उसी स्थान पर जहां पर आप पूजा करते हैं डालकर और माता पार्वती और भोलेनाथ से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि जो इंसान का शरीर है उसमें गलतियां तो हो ही जाती हैं और व्रत में गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती हैं। इंसान के शरीर से कोई कितना भी वो करे, तो इसके लिए आपको वह शक्कर के दाने उस पटली पर जहां पर आप पूजा कर रहे हैं उस थाली पर डालकर हाथ जोड़कर क्षमा करें महादेव, क्षमा करें हम पर जो भी गलती बनी हो, ऐसा कहते हुए आपको 3 बार थोड़ी थोड़ी सी शक्कर डाल दें। और उसके बाद में आपको वह पटली को थोड़ा सा स्पर्श कर कर थोड़ी सी हिला देना है। ऐसा करने से जो भी महादेव जी के गण वहां पर होते हैं वह आपको माफ कर देते हैं, जो भी आप पर गलती हुई होगी। यह विशेष तौर पर करवा चौथ के दिन आपको अवश्य, कथा आपको मालूम है और उपाय आपको मालूम है, इसलिए हमने जो मुख्य चीज गुरुजी ने बताई है कि क्या दान करना चाहिए और क्षमा कैसी मांगनी चाहिए, हमने आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक लाइक अवश्य करें।